हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का, है ना। और ये जो लेक्चर है आपका, ये है रोबोटिक्स का सेकंड लेक्चर। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में अबाउट रोबोटिक्स कुछ बातें जान ली थी, है ना। रोबोटिक्स का जो हमने बेसिक देखा था कि इसका जो है हिस्ट्री क्या है, रोबोट वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। और जो है फादर ऑफ रोबोट, ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स, और ये जो बेसिक चीजें होती हैं वो अपन ने देख ली है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, जो मैंने कहा था कि आपको मैं थोड़ा सा स्टैटिक वाले जो जितने भी हमारे रोबोट्स हैं, वर्ल्ड वाइड जितने रोबोट्स हैं ना, जो फेमस रोबोट हुए हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो रिसेंटली अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके बाद एक और करंट अफेयर का सेशन आएगा, वो डेडिकेटेड नहीं होगा रोबोटिक्स को, लेकिन उसमें जो करंट अफेयर का सेशन होगा उसमें अगर कोई और रोबोट होगा तो मैं वहां पर भी उसको इंक्लूड करके आपको करंट अफेयर में भी बता दूंगा। क्लियर है ये बात? अभी अपन स्टार्ट करते हैं। कल जहां तक हमने देखा था, तो हमने स्पेशली रोबोट्स में दो तीन चीजें देख ली हैं। पहला हमने ये देखा है, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा अगर तो, कि रोबोट्स की हिस्ट्री क्या है ना। वर्ड कहाँ से कॉइंड हुआ है, रोबोट वर्ड किसने यूज किया है पहली बार, कारेल कापिक, है ना। जो थोड़ा मेरे से मिस हुआ है मैं बता देता हूँ आपको, कि पहली बार रोबोट वर्ड यूज किया था कारेल कापिक ने। और पहली बार रोबोटिक्स वर्ड जो यूज किया था वो आइजैक असिमोव ने किया था। क्लियर है? तो हमने पहले बात की थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इसकी, फिर हमने कुछ रोबोट्स के बारे में देखा। मैंने आपको वहां पर ईयर बताया था, 54 प्लस 8 ईयर कर दो तो 62 पहुंच जाओगे, फिर आप 10 कर दो 72 पहुंच जाओगे, वहां से 8 ईयर ऐड कर दोगे 80 पहुंच जाओगे। वो मैंने को आपको सीक्वेंस बताई थी, आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में। फिर उसके बाद बात की थी हमने कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ, पहले लॉज पढ़े थे अपन ने कि रोबोटिक्स के लॉ क्या है। तो रोबोटिक्स के जो लॉ है वो किसने दिए हैं, आइजैक असिमोव ने। तीन लॉ दिए हैं, ये मैंने आपको बताया। देन उसके बाद आपके पास जो था वो थे प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल जो 2011 में आए थे, 5 प्रिंसिपल है, उसके बारे में पढ़ा। देन अपने कंपोनेंट ऑफ रोबोट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। तो यहां तक की आपकी स्टोरी अभी तक की क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं जो रोबोट्स हैं, रोबोट के बारे में जो हमें याद रखना है, प्लस एक और चीज इसके साथ में, कि जो रोबोटिक्स की फील्ड में इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, उनकी बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा है और वर्ल्ड में कौन सा काम कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिएगा, हमारे पास है इंपॉर्टेंट रोबोटिक्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे आप देखिए आईएफआर। आईएफआर मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स है आईएफआर। क्लियर? ये आईएफआर जो है, इसमें आपको दो बातें तो जरूर याद रखना है। देखो, पहला ये है कि ये 1987 में स्टैब्लिश हुआ। आईएफआर जो है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स जो है, ये 1987, ठीक है, में स्टैब्लिश हुआ है। कैसे याद रख पाएंगे? आईएफआर है ना 987, देखो जरा 987 आ रहा है इसमें, तो सीक्वेंस याद हो जाएगी 987 से। क्लियर है ये बात? आईएफआर जो है वो 987 में आया, मतलब 1987 में आया है। दूसरा, इसका आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, और वो है जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में कहाँ है? तो फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट एक प्लेस है जहां पर इसका हेडक्वार्टर मिलता है आईएफआर का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर अपन बात करें इन दी फील्ड ऑफ रोबोटिक्स और डेडिकेटेड टू रोबोटिक्स, वो आपका आईएफआर है। क्लियर? वैसे ही अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पर है, पर क्या इंडिया में भी कोई ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जो रोबोटिक्स को डेडिकेट किया गया हो, या रोबोटिक्स की फील्ड में हो, रोबोट की फील्ड में हो? क्लियर? तो उसकी भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो देख लेते हैं। चलिए आइए बात करेंगे हम लोग इंडिया की, जिसका नाम है AICRA, है ना। आप इसको AICRA के नाम से याद रखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने फुल फॉर्म अभी आपको यहां पर बताए जा रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है, प्लस साथ में आपको जो आगे जो मैं आपको एक्रोनिम्स वगैरह बताऊंगा वो भी याद रखना पड़ेंगे, पर अभी फिलहाल में इनको तो याद रखिए। AICRA जो है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है, इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कब स्टेब्लिश हुआ है। तो ये स्टेब्लिश हुआ है 2014 में। ये कब स्टेब्लिश हुआ है? 2014 में आया। और इंडिया का है, तो आप इंडिया के लिए याद रखना कि ये न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। AICRA न्यू दिल्ली में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट इसको जो हैंडल कर रही होगी तभी ये नॉन प्रॉफिटेबल है ना। ठीक, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट की फंडिंग वगैरह इसको मिल रही है।
चलिए नेक्स्ट ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, मतलब ये रोबोट के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में स्टैंडर्ड सेट करने का काम करेगा इंडिया के लिए, है ना, रोबोटिक्स इन ऑटोमेशन एंड एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब रोबोटिक्स की फील्ड में जो स्टैंडर्ड सेट करेगा वो ऑटोमेशन और एजुकेशन इंडस्ट्री दोनों में करेगा। क्लियर है, ये है AICRA, फुल फॉर्म याद रखना है इसको, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, 2014 का है ये। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि एजुकेशन की फील्ड वगैरह में चल रहा है ना, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जिस साल मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार सॉरी, है ना, उसी साल ये स्टेब्लिश हुआ। कोई ना कोई आपको उसके लिए एक पॉइंट ऐसा मैच करवाना पड़ेगा जो आपको हमेशा याद रह जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स जो है वो 987 सीक्वेंस आता है, फ्रैंकफर्ट उसका हेडक्वार्टर है जर्मनी का। अब अपने पास आया AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 2014 में आया, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, है ना। ये दोनों पॉइंट जो है टाइप और ऑब्जेक्टिव, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ये पूछे नहीं जाते हैं, पूछा जाएगा उन दोनों पॉइंट्स में से आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है CAIR, है ना। ये CAIR जो है इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो CAIR का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप बोलना सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, ये जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स दोनों के लिए है CAIR, है ना, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम इसको जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे ना तब फिर एक बार देखेंगे, तो CAIR जो होता है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स होता है। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपने IFR पढ़ा था ना, उससे भी पहले स्टेब्लिश हुआ था। IFR से पहले का स्टेब्लिश्ड है 1986 का, तो एक पॉइंट ये याद रखो कि पहली बात CAIR का स्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ। दूसरा कि हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स IT फील्ड मैच करता है ये ना, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती है ये ब्रांच। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए इंडिया में कौन सी बहुत बड़ी सिटी है जिसको हम लोग टेक सिटी कहते हैं या सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो बेंगलुरु। तो CAIR का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है। देखो 1986 में बेंगलुरु ही ज्यादा डेवलप होगा, ठीक, तो अपन ने याद रख लेते हैं कि 1986 में बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया CAIR। ठीक है, अब ये जो CAIR है ना, ये किसके अंडर में काम करता है, तो ये काम करता है DRDO के अंदर में। किसके अंदर काम करता है ये, DRDO। तो एक पॉइंट आपको ये भी यहां से याद रखना पड़ेगा कि CAIR जो है वो DRDO के अंडर में काम करता है। ठीक, अब ये जो CAIR है इसने कुछ रोबोट्स बनाए हैं, तो हम वही देखते हैं कि इसके अचीवमेंट्स क्या है, रोबोटिक अचीवमेंट्स क्या है। तो देखो पहले है इसने रोबोसीन बनाया है। क्या बनाया है, रोबोसीन। रोबोसीन जो है ये आर्म्ड मिलिट्री फोर्स और पेट्रोलियम रोबोट, मतलब पेट्रोलिंग का, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलिंग जो होती है ना, है ना, तो वो उसका रोबोट इसने बनाया है, किसने, CAIR ने। क्लियर। दूसरा हम देख रहे हैं स्नेक रोबोट। स्नेक रोबोट जो है एक तरीके का मोबाइल रोबोट होता है, मोबाइल मतलब जो मूवेबल होता है, और जब कभी डिजास्टर वगैरह आता है तो ये ना ऐसा डिजास्टर जहां पर हमें पाइप्स के थ्रू कहीं जाना होता है या पाइप्स को क्लियर करना होता है या रिलेटेड टू ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत सकरा सा है, उसके अंदर आपको कुछ करना है, तो उसके लिए स्नेक रोबोट बनाया गया है। ये रोबोट उस पाइप में जाकर उसको क्लियर कर सकता है, उसको कोई जो भी चीज होगी, पर कहने का मतलब ये इट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर पाइप लाइक ऑब्जेक्ट, है ना, नैरो साइज का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए स्नेक रोबोट बनाया गया है, काम आता है डिजास्टर के टाइम पर। रोबोसीन जो है ये आर्म्ड मिलिट्री फोर्स और जो अपना पेट्रोलिंग होती है उसमें काम आता है। स्नेक रोबोट जो है वो आपका डिजास्टर के टाइम पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर वगैरह कुछ होंगे उसके अंदर जो भी क्लियरेंस वगैरह देना हो तो उसके काम आएगा। एक इसने बनाया CAIR ने चेस प्लेयर रोबोट, ठीक है, जो चेस खेलता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये दोनों तो याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रोबोटिक अचीवमेंट CAIR के आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप RSI शॉर्ट में बोल सकते हैं। पहली बात तो ये रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया RSI बोल सकते हैं। दूसरा, इसको स्टैब्लिश कब किया गया है, तो ये किया गया है 2011 में।
ये स्टेब्लिश हुआ है 2011, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। चलो और ज्यादा अच्छे से देखना हो तो 10 जुलाई 2011, ठीक है, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। आपने आईएफआर देखा, आईएफआर 1987 में। उसके बाद आपने देखा इंडिया के लिए, है ना, इंडिया के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2014 में। देन उसके बाद अपना जो ऑर्गेनाइजेशन बना बेंगलुरु वाला 90 CAIR, वो बना 1986 में। अब अपने पास आया है रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो 2011 का है। क्लियर? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू डेवलप एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। ये जो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी है, ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में विकास भी करेगी और साथ में उसमें कुछ अनुसंधान वगैरह है वो भी काम करेगी। ये रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है। क्लियर है ये बात? अब ये आरएसआई जो है ये हर 2 साल में एक एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करता है। आरएसआई जो है ये हर 2 साल में रोबोटिक्स के ऊपर एक क्या करता है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। और ये स्टार्टिंग हुई है 2013 से। कब से स्टार्टेड है ये? 2013 से। तो पहली बात तो ये जो कॉन्फ्रेंस रखता है जो रोबोटिक्स पे है उसको बोलते हैं एडवांस इन रोबोटिक्स। इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? एडवांस इन रोबोटिक्स। कौन ऑर्गेनाइज करता है? आरएसआई ऑर्गेनाइज करता है। आरएसआई मतलब रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। कब स्टेब्लिश हुआ है? 2011 में। 10 जुलाई 2011 को रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई गई। ये हर 2 साल में क्या करता है, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। तो इसको ऐसे याद रखो कि 2011 में बना और 2 साल बाद से इसने हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये तरीका है। 2011 में बना और 2013 से शुरू हुआ और 2 साल में ही करता है हर बार। तो ऐसे याद रख लेंगे। अब इसमें आपके पास मैंने पूरी लिस्ट दे दी है आपको, लेकिन आपको स्पेशली जो है फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। फर्स्ट अगर आपसे पूछे कि पहला जो 2013 में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां हुई थी, तो वो ये पुणे में। आरएसआई के द्वारा जो AIR मतलब आपका एडवांस इन रोबोटिक्स की जो आपकी होती है कॉन्फ्रेंस जो होती है वो होती है हर 2 साल में, ठीक है। और ये जो हुई है पहली जो हुई है 2013 में हुई। कहां पर हुई है? तो पुणे में हुई। पहला पॉइंट याद रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला है। और अब इसके बाद यहां पर करंट अफेयर वाली बात आती है। आपको यहां से करंट का डेटा याद रखना है कि 2013 के बाद 2015, 17, 19, 21 याद नहीं रहता तो चलेगा, लेकिन 2023 दिस ईयर या इस साल जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड हुई है वो हुई है आईआईटी रोपड़ में, ठीक है। पंजाब में आईआईटी रोपड़ है, यहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है AIR की, एडवांस इन रोबोटिक्स। कौन करता है? आरएसआई करता है। क्लियर ये बात? चलिए यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारे पास है। अब जो नासा ने रोबोट डिजाइन किए, हम बात करने वाले हैं यहां पर कि दी रोबोट डिजाइन बाय दी नासा, ठीक है। अब आपके पास जो पूरा चैप्टर, ये जो रिमेनिंग चैप्टर है ना, इसमें अगर कुछ फैक्चुअल चीजें 2-4 छोड़ दें तो सभी रोबोट्स के बारे में है और हर रोबोट के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेंगे। तो पहले तो मैंने इसको कैसे सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज किया है कि अब हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि नासा ने कौन सा डेवलप किया है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। नासा ने कौन सा डेवलप किया है, इसरो ने कौन सा डेवलप किया है, डीआरडीओ ने कौन सा डेवलप किया है, और उसके बाद अगर इनके अलावा भी कोई और फेमस हमारा जो रोबोट बना है, इंपॉर्टेंट रोबोट होगा, तो उसको अपन अलग से लिस्ट मतलब अदर रोबोट्स में पढ़ लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नासा की, ठीक है। नासा ने कौन कौन से रोबोट डेवलप किए? तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास एक दिख रहा है जिसका नाम है रोबोनॉट, ठीक है। रोबोनॉट जो है, इसको याद रखना आपकी, रोबोनॉट जो आपका रोबोट था, ये ह्यूमैनॉइड रोबोट है। कैसा रोबोट है ये? ह्यूमैनॉइड। अब इसको आपको ये बात समझ में आती है कि यहाँ से रोबो जो लिखा है, रोबो वर्ड, ये रोबोट के लिए है। रोबो इज फॉर रोबोट। और जो पीछे नॉट लिखा हुआ है, ये जो नॉट लिखा हुआ है, ये नॉट है फॉर एस्ट्रोनॉट, ठीक है। ये किसके लिए है? एस्ट्रोनॉट के लिए है। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो रोबोट है ये एस्ट्रोनॉट के, ये जो रोबोट है ये एस्ट्रोनॉट, या फिर इसको ये समझ लीजिए कि ये रोबोट जो है ये स्पेस के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है रोबोनोट जो है, ये डार्पा और नासा दोनों का क्या है? कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। मैंने पिक्चर्स इसलिए इंक्लूड किए हैं यहाँ पर कि आप थोड़ा सा देख कर ना, वैसे तो आप पूरे जितने भी पढ़ोगे ना, सबके लगभग पिक्चर्स दिखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने सारे याद नहीं रख पाते हो, पर बाई चांस अगर याद रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये है आपका रोबोनॉट। अब रोबोनॉट है तो वैसे वो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वैसे थोड़े बहुत कपड़े इसको व्हाइट कलर के पहनाए हुए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारा। अगला जो है वो है स्पाइडर नॉट, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि स्पेस में, एक सेकंड, स्पेस में जो है चाइना बहुत, सॉरी आपका यूएसए बहुत आगे है ना, स्पेस की फील्ड में नासा बहुत आगे है। तो नासा स्पेस में भी अपना रोबोट भेजेगा, तो आपने रोबोनॉट बोल दिया।
फिर उसी से सिमिलर, नॉट से सिमिलर स्पाइडर नॉट। ठीक है, तो अब स्पाइडर नॉट हो जाएगा। स्पाइडर नॉट क्या होगा, ये स्पाइडर टाइप का दिखेगा। देखिए इसको आप देख पा रहे हैं, इसके कई सारे लेग्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पैर हैं, 4 इधर दिख रहे हैं, 4 मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और भी होंगे। तो ये है स्पाइडर नॉट। ठीक है, ये भी किसने बनाया है, तो ये बनाया है नासा ने। क्लियर है। और इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे कि जहां पर ह्यूमन नहीं जा सकता है ना, जो जो मिशन बहुत डेंजरस होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं, वहां पर हम स्पाइडर नॉट को भेजते हैं, इसलिए नासा ने इसको बनाया है। ठीक है ये बात। एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने के लिए फर्स्ट एवर ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये स्पेस के लिए जाता है जो मतलब। और स्पाइडर नॉट जो है ये आपका कौन सा रोबोट है, जो जो डेंजरस या हेजार्डस प्लेस है या जो डिफिकल्ट प्लेसेस है वहां पर भेजने के लिए, जहां ह्यूमन नहीं जा सकता है, वहां पर ये स्पाइडर नॉट जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट रोबोट की बात करते हैं, वो है रेजर। ठीक है, ये रेजर रोबोट है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो रेजर होता है, और एक्चुअल में इसका जो नाम है ना, वो नाम जो है वो RASSOR है। ठीक है, क्या होता है RASSOR, तो आपको अगर फुल फॉर्म पूछ ले, कुछ रोबोट्स में आपको फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। रेगोलिथ एडवांस है ना, RA, सरफेस सिस्टम SS, ऑपरेशन रोबोट, ऑपरेशंस रोबोट। रेगोलिथ एडवांस सरफेस सिस्टम ऑपरेशंस रोबोट जो है वो RASSOR का फुल फॉर्म है। क्लियर है ये बात। बनाया किसने है, बनाया है नासा ने। किसके लिए बनाया है, तो ये बनाया है चंद्रमा के लिए, मतलब ये लूनार पे भेजा जाएगा, लूनर रोबोट है ये। ठीक है ये बात। RASSOR जो रोबोट है ये लूनर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं एथलीट। एथलीट जो रोबोट बनाया गया उसको देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑल टराइन हेक्स लेग्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरर। ठीक है, ऑल टराइन हेक्स लेग्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म है। हेक्स वर्ड जो यूज हुआ है यहाँ पर, है ना, एथलीट में हेक्स जो वर्ड यूज हुआ है वो क्योंकि इसके 6 पैर है इस वजह से यूज होता है, है ना, इसके पैर कितने हैं, टोटल 6 पैर हैं। तो ये जो है इट इज 6 लिम्ड रोबोटिक लूनार रोवर है। इसका अगेन फिर याद रखेंगे कि ये कैसा है, लूनर रोवर है, मतलब ये आपका जो है चंद्रमा के लिए रोवर बनाया गया था। ठीक है, 6 पैर हैं इसके। ठीक है, और किसने बनाया है, तो जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी जो है कैलिफोर्निया में USA में, उसने बनाया है, नासा के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको क्या करना है, आपको ये जो रोबोट्स है ना इनके नाम याद रखना है। रोबोनॉट किसने बनाया, नासा ने बनाया। स्पाइडर नॉट किसने बनाया, नासा ने बनाया। रेजर किसने बनाया, नासा ने बनाया। एथलीट किसने बनाया, नासा ने बनाया। डेक्स्टर क्या है, किसने बनाया, डेक्स्टर भी नासा बनाएगा। देखिए ये जो रोबोट दिख रहा है ये डेक्स्टर है, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको ये डेक्स्टर है। ठीक, अब ये है कहां पर, तो ये है स्पेस में, और जो हमारा ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वहां पर इसको इम्प्लांट किया गया है। ये जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर जो है इसके 2 पैर 2 हाथ हैं, है ना, ये 2 आर्म्ड रोबोट है, जिसको हम लोगों ने इम्प्लांट किया है ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ठीक है, ये क्या करता है वहां पर, ये मोबाइल सर्विसिंग सिस्टम है, मतलब बाहर निकल कर कोई भी अगर थोड़ी बहुत सर्विसिंग मेंटेनेंस वगैरह करना होता है, छोटे मोटे जो टास्क होते हैं वो ये हैंडल करता है। ठीक है, ह्यूमन को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, इसलिए ISS में अपने इस रोबोट को भेजा हुआ है। रोबोट का नाम है डेक्स्टर, इंपॉर्टेंट रोबोट है, याद रखिएगा। ये डेक्स्टर जो है ये कहां पर है, ISS में ही। किसने डिजाइन किया है, नासा ने। भाई ISS में हम तो नहीं भेज पाएंगे, भेज देंगे कुछ समय बाद, हमें अपने ऊपर पूरा बिलीव है, नासा के इसरो के ऊपर भी पूरा बिलीव, पर अभी कौन है, नासा की बात कर रहे हैं, तो ये ISS में किसने भेजा है, नासा ने भेजा है। ठीक है, क्या नाम दिया है, तो डेक्स्टर नाम दिया है। क्लियर, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगला रोबोट देखते हैं। अगला रोबोट है हमारा स्फीयर। ठीक है, स्फीयर जैसा नाम है, स्फीयर टाइप का ही इसका नाम, स्फीयर टाइप का ही इसका शेप। यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा स्फीयर टाइप का इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपको इस पे ये जितने वर्ड्स लिखे इसका फुल फॉर्म है। सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन, सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन, होल्ड, है ना, तीसरे जो नंबर पे लिखा H मतलब होल्ड, E मतलब इंगेज, R मतलब रीओरिएंट, E मतलब एक्सपेरिमेंटर, और S मतलब सैटेलाइट। ठीक है क्या, तो आपके पास जो ये स्फीयर लिखा है इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नासा के द्वारा बनाया गया है ना, और इसका आप फुल फॉर्म याद रखिए। रीजन ये है कि पॉसिबल है क्वेश्चन पेपर में हमें ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ H इन दी स्फीयर रोबोट। ठीक है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा H का मतलब होल्ड है, H का मतलब हैंड भी बोल सकता है वो, है ना,
एज का मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी बोल सकता है, एज का मतलब वहां पर होल्ड भी बोल सकता है, और वो ये भी बोल सकता है हेक्सा लिम्ड, या है ना, ऐसा कुछ बोल देगा हेक्सा लिम्ड, मतलब उसके 6 पैर हैं। याद रखना स्फीयर जो नाम दिया है, इसका शेप जो होता है वो बॉल टाइप का ही होता है। इसका शेप जो है कैसा है, बॉल टाइप का, स्फीयर टाइप का, गोल गोल तो नहीं है, थोड़ा शेप ऐसा है, पर ठीक है, समझ लीजिए वैसे दिखता है। ठीक, तो दिस सैटेलाइट are about the size of bowling ball and are in the experimental phase of NASA। ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल फेज में अभी, ये जो सैटेलाइट है ये बॉल टाइप का दिखेगा, सैटेलाइट है, रोबोटिक सैटेलाइट, ये समझ लीजिए, तो स्फीयर नाम है। सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन होल्ड एंगेज रीओरिएंट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। क्लियर। चलिए, नासा की स्टोरी चल रही है अभी, बात करते हैं क्यूरियोसिटी रोवर की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज्योग्राफी में भी आता है, क्यूरियोसिटी रोवर किसके ऊपर भेजा गया है, इतना ही क्वेश्चन पहले पूछा गया है किसी पेपर में। क्यूरियोसिटी रोवर इज दी रोबोट डेवलप्ड बाय द नासा एंड इट इज फॉर मार्स। मंगल ग्रह के लिए बनाया गया है इसको। किसके लिए बनाया गया है, मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, मार्स के लिए डिजाइन किया गया है ना। अब ये जो हुआ है, ये आपका क्यूरियोसिटी रोवर जो है, इसको 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये मार्स पर पहुंच गया था। अब बात करते हैं हम लोग माइटी ईगल की। माइटी ईगल जो है, जैसे ईगल बर्ड होता है ना, वो क्या करता है, उसकी बहुत पैनी नजर होती है ईगल की, है ना, बहुत दूर से अपना जो शिकार होता है उसको चेक पकड़ लेता है, देख लेता है। और वैसे ही हम लोगों ने, मतलब नासा ने जो एक रोबोट बनाया उसका नाम दिया माइटी ईगल। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रोबोट है, छोटा सा रोबोट आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़े स्पेस में ऊपर उड़ता हुआ, ये माइटी ईगल है। क्लियर है ना। ये माइटी ईगल जो है, इसका नासा ने इसको डेवलप किया है। ठीक, ये वार्म गैस टेस्ट आर्टिकल भी कहलाता है, वार्म गैस टेस्ट आर्टिकल भी ये कहलाता है, इसका नाम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना परसिवियरेंस। ठीक है, परसिवियरेंस भी जो है वो भी नासा ने बनाया है। ठीक है, अगेन ये भी किसके लिए बनाया है, तो ये मार्स के लिए ही बनाया है। ठीक है, मार्स के लिए बनाया है, कहां जाएगा, मार्स के ऊपर जाएगा, मिशन इसका जो है वो मार्स का होगा। ठीक है, परसिवियरेंस नाम दिया गया है इसका। ठीक, कार की साइज का है, और ये अभी क्या है, क्यूरियोसिटी रोवर जो आपने भेजा था उसका ये सक्सेसर है, मतलब बाद में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था ना आपने मार्स पे, ये क्यूरियोसिटी रोवर जो भेजा था मार्स पे 2011 में, उसके बाद आया है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस जो है ये भी मार्स पे जाने वाला है, जो किसका सक्सेसर माना जाएगा, क्यूरियोसिटी का सक्सेसर होगा। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं वोल्काइरी की। ठीक है, वोल्काइरी जो है, ये वोल्काइरी भी किसने बनाया है, नासा ने बनाया। सीधी बात है, हम जितने भी अभी रोबोट्स पढ़ रहे हैं वो सब नासा के डेवलप किए हुए हैं, नासा के रोबोट्स हैं। ठीक, it was designed and built by the Johnson Space Center JSC engineering director to compare in the डायरेक्टोरेट। ये कंपेयर इन दी कुछ नहीं करने की जरूरत है, इतना सब ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसको भी किसने बनाया है, नासा ने डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी हमारी दी रोबोट्स डिजाइन बाय दी डीआरडीओ, है ना। अब अपनी घर की बात करते हैं अपन। अभी तक अपन नासा की बात कर रहे थे, तो नासा में आपने रोबोट्स देखे, कई सारे रोबोट देखे आपने। रोबोनॉट से शुरू करा, फिर आपने उसको स्पाइडर नॉट बोला, फिर 6 लिम्ड आए, है ना, स्पाइडर नॉट 6 लिम्ड हुआ। फिर उसके बाद रेजर भी आ जाता है, एथलीट आ जाता है, डेक्स्टर है, स्फीयर है, क्यूरियोसिटी रोवर है, माइटी ईगल है, परसिवियरेंस है, वल्कायरी है। अब बात करेंगे हम अपने यहाँ की, मतलब अपना डीआरडीओ की। डीआरडीओ ने कौन कौन से रोबोट डेवलप किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। सबसे पहला पहला है दक्ष। पहला क्या है, दक्ष है। और ये दक्ष रोबोट जो है ये बनाया गया है, इसका डेक्स्ट्रस नाम है, इसका नाम जो है वो डेक्स्ट्रस है। दक्ष का नाम क्या है, डेक्स्ट्रस। ये जो रोबोट है ये कैसा है, ये है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक ऐसी जगह पर रोबोट चला रहे हो जहां पर ह्यूमन का इजीली जाना अवेलेबल नहीं है, या पॉसिबल ही नहीं है ना। एक ऐसा प्लेस जहां पर ह्यूमन का जाना पॉसिबल नहीं है, उसको अपन बोलते हैं रिमोट एरियाज। और वहां पर ये आपका रोबोट है, आप इसको जो रन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, आरओवी। है ना, जैसे रोवर भी होते हैं, रोवर में भी आरओवी आता है, ये आरओवी है, दक्ष रोबोट है। क्यों बनाया गया था, पढ़ते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकली पावर्ड एंड रिमोटली कंट्रोल्ड रोबोट। हाँ ठीक है, मालूम है कि कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली पावर, मतलब इसको आपने जो है
एनर्जी पावर सोर्स जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है, न्यूमेटिक या मैकेनिकल या वैक्यूम वाला नहीं है, और ये जो है ये रिमोटली ऑपरेटेड होगा, रिमोटली कंट्रोल्ड होगा, दूर से होगा। यूज्ड फॉर लोकेटिंग, हैंडलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग हैजार्डस ऑब्जेक्ट सेफ्टी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ऐसा स्पेस है या प्लेस है जहां पर कोई चीज जो है वो जो हैजार्डस है, जो थोड़ा हमें क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है, ऐसी जगह पर हम लोग इस दक्ष को भेज देते हैं। वो उसको लोकेट भी कर सकता है, वो उसको हैंडल भी कर सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? ये दक्ष है हमारा, है ना। हम लोग दक्ष होते हैं, ऐसे याद रखो कुछ, डीआरडीओ, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, दक्ष है, क्लियर है ना। डी से स्टार्ट हो रहा है, दक्ष है, सिंपल सी बात। ठीक, क्या करता है? तो दक्ष है, किस चीज में दक्ष है? निपुण, हिंदी में इसको बोलेंगे निपुण, इसका पर्यायवाची मतलब कैपेबल। दक्ष है किस में? ये हैजार्डस ऑब्जेक्ट्स को भी हैंडल करने में या फिर डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। तो ये याद हो गया अपना दक्ष, क्लियर। अगला देखते हैं, अगला जो है वो है हमारा नेत्र। ठीक, नेत्र मतलब आई, है ना, नेत्र नाम याद रखेंगे। नेत्र भी किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। अभी आप इंडिया में अगर देखेंगे तो मेनली जो आपके यहाँ पर जो रोबोट के जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं या जो रोबोट की डिजाइनिंग हुई है वो डीआरडीओ करती है, मेनली की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसरो भी आएगा, लेकिन इसरो में केवल आपको एक नाम याद करना पड़ेगा, डीआरडीओ में आपको नाम ज्यादा याद करना पड़ेंगे। दक्ष बताया डीआरडीओ का, अब बात करते हैं नेत्र। ऐसे याद रखो कि दक्ष होगा तो उसको देखना भी तो पड़ेगा, है ना। अगर वो दक्ष है, कैपेबल है चीजों को ऑब्जर्व करने में, हैंडल करने में, लोकेट करने में, तो उसको देखना पड़ेगा। देखेगा वो नेत्र से। माना ये रोबोट अलग है, लेकिन अपन बोलेंगे नेत्र अगला। अब ये है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। मतलब एक तरीके का ये हवा में उड़ने वाला है। ये यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल तो नहीं होगा, पर ये ब्लेड्स हैं इसकी, ठीक है, साइड में ब्लेड्स लगी हुई है, हवा में उड़ता है, और इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा, इसलिए इसको अनमैन्ड कहा जाता है। ठीक है, किस पर्पज से बनाया जाता है? तो सर्विलांस एप्लीकेशन है इसका। पर्पस या एप्लीकेशन क्या है? सर्विलांस, सर्विलांस के लिए यूज होता है। ये नीचे यहाँ पर कैमरा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और ये इसकी ब्लेड्स हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, ये ब्लेड्स लगी हुई हैं सारी, ठीक है, यहाँ पर। और ये आपका रोबोट है, कौन सा रोबोट है? ये नेत्र रोबोट है। कैसा है? यूएवी, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। बढ़े आगे, चलिए। नेत्र के बाद, दक्ष के बाद अगला देखेंगे अपन, जिसको अपन बोलते हैं सी एस रो। सी एस रो। अब सी एस जो है इसका फुल फॉर्म देख लो, बाकी रो का तो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल होने वाला है। रो का मतलब रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल होगा। सीएस का मतलब यहां पर है कन्फाइंड स्पेस। सीएस का मतलब है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब समझ गए, छोटी जगह पर जाएगा। तो जो आपने दक्ष बनाया था ना पहले, उसका ही मिनी। दक्ष मिनी इज अ बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्ड व्हीकल विद मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, मैनिपुलेटर आर्म्स, टेलीस्कोपिक आर्म, वेइंग नॉट मोर देन 100 kg। ये जो आप देख रहे हो ये इसकी आर्म है, ये इसकी क्या है? भुजा है। क्लियर है ये बात? ये जो है ये वाली ये इसकी आर्म है। ये जो आर्म है इसमें यहां लिखा है कि इसके मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि वो जो हाथ है वो कई सारी डायरेक्शन में क्या कर सकता है? फ्री टू मूव होता है। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहली चीज। दूसरा यहां पर लिखा है कि टेलीस्कोपिक होता है। टेलीस्कोपिक का मतलब सिंपल सा होता है कि जिसमें से अंदर ये जैसे इतनी बड़ी आर्म दिख रही है ना आपको, ये लेंथ इसकी इंक्रीज होकर इतनी भी हो सकती है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिस्टन सिलेंडर टाइप का अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर से एक और पिस्टन बाहर आ जाता है, तो टेलीस्कोपिक आर्म होती है इसकी, लंबी हो जाती है। क्लियर? तो ये जो है ये दक्ष मिनी है, छोटा है, दक्ष का छोटा रूप है, जो 100 किलोग्राम तक का जो वजन है वो हैंडल कर सकता है। इसका ये जो मैनिपुलेटर दिया है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनिपुलेटर आर्म बोला गया है, मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला। तो ये अगर आप मैनिपुलेटर नहीं पढ़ते, आप अगर कल कंपोनेंट ऑफ रोबोटिक्स नहीं रोबोट नहीं देखते, तो आपको क्या पता होता है कि मैनिपुलेटर किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेटर आपका जो होता है, मैंने कल आपको बताया था कि रोबोट का जो हाथ होता है उसको हम कहते हैं एंड इफेक्टर, और रोबोट की आर्म जो होती है उसको कहते हैं मैनिपुलेटर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अभी सीएस रो हो गया, इसका मतलब कन्फाइंड स्पेस, छोटी जगह पर, और इसीलिए यहां लिखा है दक्ष मिनी, वर्ड में भी आ रहा है मिनी। रो का मतलब सब जानते हैं। अगली बात करते हैं एस रो। अब अपना अगला जो है वो है एस रो। अब यहां पर रो का मतलब अगेन वही होगा, लेकिन एस का मतलब यहां पर सर्विलेंस है। एस का मतलब क्या है? सर्विलेंस। तो ये भी दक्ष का पार्ट है, दक्ष स्काउट है ये, है ना। ये जो स्काउट गाइड होता है ना, वैसा वाला याद रखना, ये दक्ष स्काउट है। ये अभी जो है इंडक्शन के फेज पे है, पर इसको बोलेंगे सर्विलेंस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। क्लियर है क्या ये बात? एक आपके पास दक्ष आया, देन आपके पास नेत्र आया। दक्ष नेत्र आपने बताया। दक्ष जो था रोवर था, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल था, सॉरी, हाँ,
है ना। और आपके पास जो नेत्र है वो यूएवी है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। उसके बाद आप सीएस रो की बात कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस की, ये दक्ष मिनी कहलाता है, छोटी जगह पर जाने के लिए मिनी। उसके बाद आप बात कर रहे हैं एस रो, मतलब ये सर्विलेंस वाला होगा, इसको अपन बोलते हैं दक्ष स्काउट। ठीक है, नाम याद रखना पड़ेंगे आपके इनके जो एग्जाम्पल के। ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगला है यूएक्सओआर। यूएक्सओआर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है यूएक्सओआर? तो ये है अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट। अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट, नाम से पढ़ो देखो, यूएक्सओआर जो लिखा है अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट। अनएक्सप्लोडेड मतलब अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसी माइन है, कहीं पर कोई एक्सप्लोसिव सब ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है कि अगर आप वहां पहुंचे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, XYZ जो भी है, तो ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं यूएक्सओआर को। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है अगर कोई कहीं पर किसी माइन वाइन का या है ना छोटा कुछ ऐसा बॉम्ब वगैरह फिट कर दिया हो तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस जो होता है, जो अभी तक फटा नहीं है, उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया है यूएक्सओआर। क्लियर? किसने बनाया है? अगेन डीआरडीओ, क्योंकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना, तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है। यूएक्सओ हैंडलिंग रोबोट इज कैपेबल टू हैंडल, डिफ्यूज एंड डिटेक्ट अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस। मतलब कि जो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस होंगे उनको डिटेक्ट कर सकता है, उनको डिफ्यूज कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है। अगर डिफ्यूज नहीं करना है तो वहां से उठा लेगा, हैंडल कर लेगा। डिटेक्ट मतलब रास्ता बता देगा कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आप नहीं जानते हैं, वहां पर ये डिटेक्ट करके चले जाएगा कि चलो ये सेफ रास्ता है ना। तो यूएक्सओआर है। ठीक, अच्छा, और क्या करता है ये? तो दैट इज बॉम्ब एंड मिसाइल अप टू 1000 kg रिमोटली फ्रॉम 1 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर दूर से ही ये जो आपकी 1000 किलोग्राम तक की जो मिसाइल होती है उसको हैंडल कर सकता है, उसको डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूएक्सओआर। शेप में कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसको देखिएगा। ठीक है, बढ़िया आगे। नेक्स्ट, अब बात आती है हमारी रोबोट्स डिजाइन बाय इसरो। रोबोट डिजाइन बाय दी इसरो। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट, ये इसरो ने कौन कौन से बनाए? तो इसरो में ना सबसे इंपॉर्टेंट अगर पहली बात करें तो वो व्योम मित्र है। कौन है? व्योम मित्र। ये आंटी टाइप की जो आंटी दिखाई दे रही है आपको, है ना, ये जो है ये रोबोट है, ये रोबोट। ठीक, इनका फेस जो है फीमेल जैसा बनाया गया है। ये जो आंटी हैं इनको हम लोग अपना अपकमिंग मिशन जो है गगनयान, उसके साथ में इनको भेजेंगे। क्लियर है? नाम इनका दिया गया है व्योम मित्र। ये पीएससी पूछ चुका है इवन मेरे ही पेपर में। ठीक है, व्योम मित्र इज डिजाइन बाय। ठीक है, और ऐसा था कि 4 ऑप्शन आए थे और उसमें से बोला था कि विच ऐसा ऐसा कुछ था कि 4 ऑप्शन में से या व्योम मित्र के लिए पूछा गया था कि इसको किसने डिजाइन किया है या किसके द्वारा बनाया गया है ना, हु मैन्युफैक्चर्ड व्योम मित्र। सिंपल सी बात है, दिख रहा है गगनयान के साथ भेजा जाएगा, इसरो ने बनाया है इसको। अब गगनयान है, वो स्पेस की बात आ रही है, तो स्पेस के लिए जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? हमारे इंडिया में इसरो बनाएगा, इसरो ने बनाया। देखो ये किससे आया है? तो ये संस्कृत के वर्ड से आया। व्योम का मतलब स्पेस होता है, मित्र का मतलब फ्रेंड, मतलब स्पेस में जो आपका दोस्त होगा वो व्योम मित्र होगा। ठीक है, फीमेल फेस्ड है, तो लिखा है इट इज अ फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग ह्यूमैनॉइड रोबोट। ह्यूमैनॉइड रोबोट है, being developed by the Indian Space Research Organization to function on board the Gaganyaan, a crewed orbital spacecraft। ठीक है, समझ में आ गई बात? गगनयान के साथ में भेजा जाएगा इन आंटी को, है ना, ये वहां पर व्योम मित्र स्पेस में दोस्त होंगी। चलिए अगले रोबोट की बात करते हैं। नेक्स्ट रोबोट है अपने पास विक्रम। ये विक्रम और आपका जो प्रज्ञान है ये इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि रिसेंटली, ये हो सकता है करंट अफेयर में कहीं ना कहीं आ जाए, क्योंकि रिसेंटली आपने चंद्रयान 3 भेज दिया है। अब वहां पर आपने बोला कि चलो हम लोग, ये विक्रम उस समय तो लैंड नहीं कर पाया था, है ना, रोवर प्रज्ञान का भी ठिकाना नहीं, तो बात ये है कि हम लोग इसको याद रखेंगे जो चंद्रयान 2 में हुआ था। तो पहली बात विक्रम की याद रखते हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है इधर से आ जाए या हो सकता है करंट अफेयर का उधर चंद्रयान 2 से पूछ ले या चंद्रयान 3 से पूछ ले। तो 2-3 बातें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर ली है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि विक्रम जो नाम रखा गया, ये क्वेश्चन है, इवन चंद्रयान 2 का ये क्वेश्चन है कि जो विक्रम नाम रखा गया है, ये विक्रम नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे स्पेस फील्ड में, वो है विक्रम साराभाई।
ठीक है। तो विक्रम साराभाई जी जो हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जो हैं, उनके नाम पर हमने अपने चंद्रयान 2 में जो हमने लैंडर भेजा था उसका नाम रखा था विक्रम। ठीक है, चलिए किसने बनाया था आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसरो का बना हुआ है। विक्रम किसने बनाया है? तो इसरो ने बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं रोवर की। अब रोवर जो है वो प्रज्ञान है, रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। ठीक है, ये प्रज्ञान रोवर जो है, इस प्रज्ञान का मतलब क्या होता है, पर इसके बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। कुछ इस तरीके का आपको प्रज्ञान दिखता, विक्रम ऐसा दिखता, प्रज्ञान ऐसा दिखता। तो प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान का मतलब होता है विजडम, है ना, विजडम होता है, बुद्धि वगैरह। संस्कृत में इस प्रज्ञान का मतलब जिसके पास ज्ञान हो, प्रज्ञान, विजडम। ये 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल है, इसके पास 6 व्हील हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 1 2 3, ये 3 और 3 अपोजिट साइड में, तो टोटल इसके व्हीकल जो व्हील्स जो है वो 6 व्हील्ड है। और ये पीछे चंद्रमा पे से एक है ना एनिमेशन टाइप का बनाया था, मतलब एक एस्टिमेटेड फोटो के ऐसा दिखता वो प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 2 के साथ भेजा, ये भी चंद्रयान 2 के साथ भेजा, विक्रम नाम विक्रम साराभाई के नाम पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम लोग कुछ और रोबोट्स के जिनके नाम हमें याद रखना है। अब ये इनमें से कुछ इंडिया के भी हो सकते हैं, है ना, इनमें से कुछ इंडिया के भी हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं कि वर्ल्ड में जो फेमस रोबोट्स हैं वो। मैं यहाँ पर सोफिया के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैं सोफिया के बारे में बता चुका हूं। और जब बात करेंगे हम लोग रोबोटिक्स की और उसमें रोबोट्स में जो और रोबोट पढ़ेंगे, और टाइप के जब रोबोट पढ़ेंगे, तब भी हम सोफिया की बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं उसके अलावा और रोबोट जो है जो हमें याद रखना है। पहले नंबर पे देखिए आपके पास है ड्रोन भीम। ड्रोन भीम, क्लियर, नाम दिया गया है भीम, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ भी है भीम, BHIM, भीम। ठीक है, ये ड्रोन है एक तरीके का, ये रोबोट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो इसको स्टूडेंट्स ने बनाया है, और वो बनाया है IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स ने। तो यहां से आप याद रखेंगे कि जो भीम, ड्रोन भीम जो बनाया गया वो किसने बनाया। कैसे याद रख सकते हैं? छोटा भीम आता है, साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, साइंटिस्ट बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम छोटा भीम भी तो देखते हैं, और छोटा भीम छोटा बच्चा देखता है। अब साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट छोटे बच्चे होंगे, तो भीम नाम दिया क्यों? क्योंकि ये बच्चे थे। ऐसा कुछ याद रख लो तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये जो है ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर पावर ड्रोन है। ठीक है, ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है, याद रखिएगा भीम, है ना। इसका नाम ड्रोन भीम है, भीम भी रखेंगे तो भी चलेगा याद। बात करते हैं नेक्स्ट मानव की। मानव बहुत इंपॉर्टेंट रोबोट है ये। मानव रोबोट जो है, याद रखिएगा, ये भारत का पहला पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटिंग रूम, प्रिंटिंग नहीं, प्रिंटेड। ठीक है, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट दिख रहा है, छोटा सा बच्चा टाइप का, टॉय टाइप का दिखाई दे रहा है ना, ये टॉय टाइप का दिखाई दे रहा है। नाम दिया गया है मानव, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। 3D प्रिंटेड यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो तीन बातें और हैं इसकी, थोड़ी सी जान लीजिए मानव, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात आपको यहां पर अगर पूछे कि इसको मानव को कब बनाया गया है, तो मैं बोल रहा हूं मैन्युफैक्चर्ड जो हुई है, मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो हुई है 2014 में। ठीक, दूसरी बात, किसने मैन्युफैक्चर किया है? तो इसको डिजाइन जो किया था, डिजाइन की बात कर लेते हैं पहले। डिजाइन जो किया गया था वो किया गया था दिवाकर वेश जी द्वारा, है ना। इनके जो डिजाइनर जो है वो कौन है? दिवाकर वैश। ठीक, और ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है, इसको जो डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसको बनाया, कंस्ट्रक्ट, है ना, वो किया गया था ए सेट लेबोरेटरी में। नाम क्या है उसका? ए सेट, ए सेट लेबोरेटरी। ठीक, ये दो तीन बातें और याद रख लेना। ये इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले रोबोट की तरफ। चतु रोबोट। चतु रोबोट जो है वो बनाया है किसने? डीआरडीओ ने। चतु रोबोट डीआरडीओ ने बनाया है, रोबोटिक कंपनी के साथ में मिलकर। इसलिए डीआरडीओ में इसको ऐड नहीं किया अपन ने, क्योंकि ये जो है वो एक बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, रोबोटिक कंपनी है, उसी के साथ में डीआरडीओ ने मिलकर चतु रोबोट बनाया है। ठीक, चलिए उसके बाद आता है ब्रावो। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रावो, है ना। ब्रावो नहीं है ये, ब्रावो है। ठीक है, कौन सा रोबोट है ये? ब्रावो।
ये जो है ये TAL में लगा हुआ है। ये कहां लगा हुआ है? ये TAL में लगा है। ये TAL क्या है ये देखिए, तो ये टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। टाटा ऑटो कंपनी लिमिटेड सिस्टम लिमिटेड जो है TAL में लगा हुआ है ब्रावो। ठीक, ये बनाया गया था 2017 में। ठीक है, TAL पुणे में लगा है, ये देखते नीचे हाँ लिखा हुआ। तो ब्रावो जो है ये 2017 में बना, TAL में लगा है, टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड में मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन जो है इसमें लगा हुआ है, 2017 से है, और ये इंडिया का पहला फुल्ली इंडस्ट्रियल रोबोट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आपको ये याद रखना है कि ये इंडिया का पहला फुली इंडस्ट्रियल रोबोट है। बनाया कब गया था? 2017 में। कहां लगा है? TAL में लगा है। प्लेस पूछे तो पुणे में लगा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोबोट की तरफ। अगला है मित्र, है ना। मित्र इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया है इन्वेंटा रोबोटिक्स ने। किसने बनाया है? इन्वेंटा रोबोटिक्स ने। 2016 में कुछ ऐसा दिखाई देता है, याद रखेंगे, इन्वेंटा रोबोटिक्स, मित्र दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक पिक एंड प्लेस रोबोट बनाया है। एक जगह से चीजें पिक करता है, दूसरी जगह रखता है, एक जगह से पिक करता है, दूसरी जगह रखता है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा देखा था कि पिक एंड प्लेस रोबोट होते हैं। ठीक है, तो मित्र बनाया है इन्वेंटा रोबोटिक्स ने, BEL ने पिक एंड प्लेस रोबोट बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले रोबोट की तरफ बढ़ते हैं, चेतन। अगला है चेतन, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चेतन रोबोट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। रीजन कि ये चेतन रोबोट, आप राइट साइड देखिए जरा डायग्राम को, आपको लगेगा कि रोबोट तो है ही नहीं ये, पर मुझे बताइए क्या रोबोट जरूरी ह्यूमन जैसा दिखाई दे? नहीं, रोबोट कैसा भी दिखाई दे सकता है ना। रोबोट का मतलब ही होता है कि उसमें कई सारी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन हो और वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करे और हमारे इंस्ट्रक्शन को माने। सिंपल सी बात। तो ये रोबोट बना, ट्रॉली टाइप का रोबोट है, नाम दिया है चेतन। ऊपर लगा है एक यहां पर डिजिटल कंप्यूटर। कल हमने रोबोट के कंट्रोलर की बात की थी, वहां पर भी बताया था हमने कि डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो ये रहा डिजिटल कंप्यूटर ऊपर लगा है। क्लियर है? डिजिटल कंप्यूटर, लैपटॉप, इसको आप टैब जो भी बोलना चाहें। यहाँ पर आपको वाटर बॉटल दिख रही है, मेडिसिन दिख रही है, ये कुछ सैनिटाइजर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैंने बता दिया। सैनिटाइजर का नाम याद आता है और उसके साथ में एक चीज और साथ में आती है, और वो क्या है? वो है कोविड। तो ये जो चेतन नाम का रोबोट है ना, ये कोविड हॉस्पिटल में लगाया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंजल रोबोट है जो DRDO ने बनाया है टू असिस्ट कोविड पेशेंट। ठीक है, DRDO ने बनाया, इंपॉर्टेंट याद रखना, चेतन। ठीक है, चेतन कोविड, चेतन, चेतन कोविड DRDO, CCD, है ना, कैफे कॉफी डे, CCD, चेतन कोविड DRDO, याद रख लेना, इजी याद रहेगा ये। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं चेतन के बाद एक्यूट। एक्यूट जो है ये क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज इट इज योर फर्स्ट एवर रोबोट ऑफ इंडिया। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एवर रोबोट ऑफ इंडिया। बनाया था किसने? बच्चों ने बनाया था। चलो देखते हैं। एक्यूट नोन टू बी द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, है ना, स्वदेशी, जो हमारे द्वारा बनाया गया है रोबोट। रोबोट was developed by the undergraduate students at the Birla Institute of Technology and Science, BITS Pilani, India. Project had quite a few sponsors, most notably government. गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग दी थी क्योंकि रोबोटिक्स की फील्ड में पहले जब स्टूडेंट बना रहे होंगे तो इतना फंड्स नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग प्रोवाइड की थी और ये बना है रोबोट। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस रोबोट है ये। नाम दिया गया है एक्यूट। बनाया किसने है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के स्टूडेंट्स ने बनाया, बिट्स पिलानी के बच्चों ने। क्लियर है? चलिए, एक्यूट नाम है इसका, स्वदेशी रोबोट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपने पास रोबोट लक्ष्मी। इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी है तो लक्ष्मी जैसे कुछ काम करेगी, मतलब ये बैंक में है ना, ये कहां पर है? बैंक में है। बैंक में कोई ये वो कैशियर नहीं है, बैंक में पीओ नहीं है। ये जो रोबोट है ये फर्स्ट बैंकिंग रोबोट है इंडिया का, 2016 में बना था और इसको तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक में रखा गया है टू इंटरफेस या टू इंटरेक्ट विद दी कस्टमर्स। ठीक है, तो ये रोबोट लक्ष्मी जो नाम दिया गया है, ये लक्ष्मी इसीलिए दिया गया है कि ये भारत के किसी एक बैंक में है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किस बैंक में है? तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है, 2016 में बनाया गया था। इसको इंस्टॉल किया गया था कौन सी बैंक में? सिटी यूनियन बैंक में। अब अगर ये हो गया, लक्ष्मी हो गया, तो रश्मि कैसे दूर हो सकती है? तो रश्मि जो है, थोड़ा नाम ऐसा लग रहा है ना नॉर्थ इंडिया टाइप का। नॉर्थ इंडिया में हिंदी बहुत बोलते हैं। मैं केवल आप लोगों को याद रखने के लिए बोलता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि रश्मि नाम केवल
नॉर्थ इंडिया में हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट में होगा या साउथ में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बस याद ऐसे थोड़ा सा एक इमेजिनेशन के लिए। रश्मि जो है एक रोबोट का नाम है जो हिंदी बोलती है, ये है वो रश्मि, ठीक है। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज बेस्ड रोबोट, समझ में आई। ये दुनिया का पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट था, ये रोबोट रश्मि है ये, ठीक है। रोबोट रश्मि जो है इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की पहली हिंदी भाषी रोबोट है, ठीक है। इसको जो है इसके लिए एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिंदी भाषा बोलने वाली। इसको बनाया किसने है, तो रंजीत श्रीवास्तव ने बनाया है। इसको किसने बनाया है, रंजीत श्रीवास्तव जी ने बनाया है, ठीक है। अब आज की डेट में ये 4 लैंग्वेज और बोल सकती है और 2018 में इसको बनाया गया था, 2018 में इसको बनाया गया था। आज की डेट में 4 लैंग्वेज और कौन कौन सी बोल सकती है, तो यहां से याद रखेंगे आप लोग। लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी और मराठी। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी चारों बोल सकती है, लेकिन हाँ फर्स्ट एवर हिंदी लैंग्वेज बेस्ड रोबोट ऑफ द वर्ल्ड है ये 2018 में। किसने बनाया है, रंजीत श्रीवास्तव जी ने बनाया है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लक्ष्मी रश्मि, लक्ष्मी रश्मि खत्म। अब आगे देखो रेक्स, अगला है रेक्स। रेक्स एक्चुअल में आपको ह्यूमन दिख रहा होगा, ह्यूमन नहीं, इस वाले पार्ट को हटा दो आप, है ना, अगर आप चाहें तो इस वाले पार्ट को आप हटा सकते हैं। ये लीजिए, ये है रेक्स, ठीक है, ये रेक्स है, बस इतना सा। रेक्स का मतलब है रोबोटिक्स एक्सोस्केलेटल, ठीक है, रोबोटिक्स एक्सोस्केलेटल मतलब ये जो बाहरी बाहरी जो हमारा वो कंकाल होता है उस तरीके से काम करता है। ये देखिए, ये इसके पैर भी यहीं लगे हुए थे, तो एक्सोस्केलेटल की तरह काम करता है ये। फर्स्ट बायोनिक मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है इसको, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट बायोनिक मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यहां तक बात ठीक। चलिए, इट इज डिजाइन बाय द मॉडर्न प्रोस्थेटिक पार्ट्स, मॉडर्न प्रोस्थेटिक पार्ट वर्ल्ड वाइड से इकट्ठे किए गए और ये बनाया गया, ये है REX, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नीको की। अगला है नाइको या नीको, जो आप इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहें बोल सकते हैं, नाइको। ठीक, ये जो नाइको है, नाइको जो है ये बनाया गया है येल यूनिवर्सिटी द्वारा। किसके द्वारा, येल यूनिवर्सिटी है ना। इट कैन सी एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ इन दी मिरर, ये जो रोबोट है ये अपने आप को पहचान सकता है कांच में, मिरर में देखकर, ठीक है। निको बनाया गया येल यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है अपना ट्रैफिक रोबोट, फेमस मध्य प्रदेश का ही है, याद रखना जरूरी है। ट्रैफिक रोबोट जो है इंदौर के बर्फानी धाम चौराहा जो है ना, स्क्वायर जो है रिंग रोड और MR9 के पास पड़ता है, वहां पर लगाया गया। ईयर याद रखेंगे 2017, ईयर जो है इसका 2017। कुछ ये रोबोट ऐसा है, ये है आपका ट्रैफिक रोबोट जो इंदौर में इंस्टॉल किया गया था। उसके बाद आता है अपना दिशा, एक लक्ष्मी हो गई, रश्मि हो गई, और आगे दिशा। तो जनरली जनरली क्या होता है, आप अपने ऐसे याद रखने का तरीका, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम लोग कभी नोटिस करते हैं कि हमारा, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, हमें ट्रेन में जाना है, तो हम नोटिस करते हैं कि यार ट्रेन राइट साइड चलेगी या लेफ्ट साइड चलेगी, है ना, इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, ट्रेन का पता नहीं चलता कई बार, मेरे साथ बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आस्क दिशा, है ना, दिशा के लिए, दिशा मतलब यहां पर आप IRCTC से याद रखो इसको। तो इट इज अ रोबोट फॉर IRCTC एंड इट कैन टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। लॉन्च इन 2018 फॉर इंग्लिश, ये पहले जो था हिंदी में था, अब ये इंग्लिश में है, और ये है आस्क दिशा। ये बता देगा आपको, IRCTC ने डेवलप किया है इसको, ये आपसे बात कर सकता है, आपको दिशा बता सकता है, ठीक है, ये बात है ना। ये आपको किसके लिए याद रखना है, तो याद रखना है दिशा वाला रोबोट। दिशा मतलब IRCTC में ट्रेन की दिशा की बात कर रहे हैं अपन, याद रखने का तरीका है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है असीमो। असीमो रोबोट जो है, ये आपको असीमो रोबोट दिख रहा है, यहां ब्रांडिंग दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, होंडा ने बनाया है इसको। असीमो रोबोट जो है वो होंडा ने बनाया है। असीमो का फुल फॉर्म है एडवांस स्टेप इन मोबिलिटी, एडवांस स्टेप इन इनोवेशन मोबिलिटी। अच्छा एक मिनट, एडवांस स्टेप इन इनोवेशन मोबिलिटी, असीमो किसने बनाया है, होंडा ने बनाया है। कब बनाया था, 2000 में बनाया था, क्लियर है ये बात। तो होंडा का असीमो जो है ये बहुत फेमस रोबोट है, एडवांस स्टेप इन इनोवेशन मोबिलिटी। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अपने पास वाकामारू। वाकामारू का नाम याद रखना है, देख के भी लग रहा है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा ऐसे जनरल नॉलेज के पर्पज से भी देखें, ऐसे उस सेंस में भी देखें, तो ये जापान का लग रहा है। वाकामारू कहाँ का है, जापान का।
तो जापान का रोबोट है, बनाया है मित्सुबिशी ने। इसको किसने बनाया है? मित्सुबिशी ने। ये ऐसा रोबोट बनाया, बहुत क्यूट सा छोटा सा लग रहा है, मस्त है ना। चलिए देन बात करते हैं हम अपना सैम रोबोट। सैम रोबोट है ना, हीरो टाइप का एकदम, मतलब फनी सा, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सिटीजन को अट्रैक्ट करने के लिए और सिटीजन को इंकरेज करने के लिए टू वोट, वोट देने के लिए इंकरेज करने के लिए ये बनाया गया है सैम रोबोट। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रोबोटिक पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन रोबोट। ठीक है, हम यहां पर बोलेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल पॉलिटिशियन है। वर्चुअल क्यों बोला? क्योंकि रोबोट है ना, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है साथ में। चलिए उसके बाद करते हैं बात, नेक्स्ट है अपने पास ऑर्निथोप्टर। अगला क्या है? ऑर्निथोप्टर। ऑर्निथोप्टर मतलब ऑर्निथोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है, ब्रांच जो होती है, इट इज रिलेटेड टू बर्ड्स। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी रिलेटेड टू फ्लाइंग बर्ड्स वगैरह वगैरह चीजों के लिए। तो ये जो ऑर्निथोप्टर है, इट इज अ रोबोट हैज विंग्स एंड कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स। ये जो रोबोट होते हैं ऑर्निथोप्टर्स कहलाते हैं, सभी उड़ने वाले जिनके पंख होते हैं, पंख की बात कर रहे हैं, विंग्स की बात की जा रही है यहां पर, मैं ब्लेड्स की बात नहीं कर रहा हूं। ड्रोन जो होते हैं उसमें ब्लेड्स लगी होती है, ड्रोन का नाम नहीं लेंगे। ये है आपका ऑर्निथोप्टर जिसके विंग्स होंगे, पंख होंगे जिसके पास। ठीक है, तो इनके कुछ आपके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये पंख वाले जो है ना, वो एग्जाम्पल में जैसे आपके पास डेल्फी हो गया, डेलफ्लाई हो गया, डेल्फी नहीं डेलफ्लाई। ठीक है, डेलफ्लाई हो गया, स्वार्मनेट हो गया, रोबोबी हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? जो आपका रोबोट है, कौन सा? ऑर्निथोप्टर रोबोट। क्लियर है यहां तक बात? तो ये है हमारा रोबोटिक्स का पार्ट, जिसमें आपको इतने रोबोट के बारे में याद रखना है। क्लियर है? एक बार में ये रोबोट याद होते नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा कि ये रोबोट्स जो हैं इनको आप क्या करें, धीरे 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 क्या करते जाएं, इनको आप एक दो बार, दो तीन दिन में दो दो बार रिवाइज कर लें इनको, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको पढ़ना कैसे कैसे है? आपको पढ़ना है कि हमारे पास अदर कौन से हैं रोबोट्स, हमारे डीआरडीओ ने कौन सा बनाया, इसरो ने कौन सा बनाया, नासा का रोबोट कौन सा है, तो ये आपको पूरा यहां से देखना है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पढ़ना है इसमें। क्लियर? तो आज की ये रोबोटिक्स वाला पार्ट कवर हो गया है आपका पूरा। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।